सुना ना। मार्केट इज सुप्रीम, सुना है ना। मतलब वो तो है, बोलते वो तो मार्केट है इज ही। सुप्रीम। क्यों ऐसा क्यों है पता है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, मार्केट असल में क्या है? क्या मार्केट तो कोई इंसान है, कोई उसकी कोई बॉडी है? कुछ नहीं है उसका। एक्चुअली मार्केट नहीं। ना, मार्केट एक सिस्टम है जो लोगों के हम्म, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बना हुआ है ना। जो मतलब जो बहुत सारे लोगों को मिलाकर बना होता है असल में। तो मतलब उसमें बहुत सारे लोग एक साथ सोच रहे होते हैं कि क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, और कैसे तुमसे हम्म, तुमसे बेटर डिसीजन कैसे लेना है, वो ये सोच रहा होता है एक साथ। ठीक है। हम्म, जैसे कि हम्म, जैसे कि मान लेते हैं, तो जब तुम मार्केट में आते हो ना, तो बेसिकली पता है क्या करते हो? मान लेते हैं हाँ, मार्केट में 100 लोग हैं, और हम्म, तुम उसमें से एक हो 100 में से। तो तुम जब ट्रेडिंग करते हो, तो तुम असल में हाँ, ये तो तुम असल में मतलब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो तो ऑर्डर लेने से पहले कि बाकी के 99 लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग कहाँ पर सेल हम्म, करने वाले जो मैं बाई करूँ। सही हम्म, बात है ना। तुमको हाँ, उनसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। हम्म, तभी तो तुम उनसे पहले एंट्री कर पाओगे, और जब वो सेल करने वाले होगे उससे पहले सेल कर दोगे। तो एक तरह से तुम मतलब कानाफूसी कर रहे हो, तो उनकी बात सुन रहे हो तो चुपके से। हम्म, ठीक है। तो मार्केट हाँ, मार्केट मेरे लिए मार्केट मार्केट इज प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, समझते हो? मतलब कि हाँ, कॉन्शियस। हाँ, बहुत सारे दिमाग, मतलब बहुत सारे दिमागों को मिलकर बनता है कलेक्ट मार्केट। कलेक्टिव कलेक्टिव जो है, मिलके जो लोग हैं उनकी सोच है एक तरीके से। हाँ, उनकी जो सोचने का प्रक्रिया है एक तरीके से, उनके सोचने की जो प्रक्रिया है, वैसे कलेक्टिव उसको। मतलब पूरे 6 घंटे तक लोग लगातार सोच रहे होते हैं, और उसी सोच को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना। मतलब हाँ, बेसिकली जो कैंडल चलती है अप डाउन, वो लोगों के ब्रेन है ना, देखा जाए तो एक तरह हाँ, से। हाँ, लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं वो कैंडल बनती है उससे। ठीक है। तो मार्केट राइट। इज अ प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस, और इतने सारे लोगों की सोच को प्रेडिक्ट करना हमारे बस की बात नहीं है। कोई कभी कुछ भी सोच सकता है, अपना डिसीजन बदल सकता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल करता है, और तुम्हारा लोअर सर्किट लग सकता है। ओके। हाँ, ओके। तो हम उसे जीत नहीं सकते, बेटर यही होगा कि उसके आगे समर्पण कर दिया जाए, और उसे सीखा हम्म, जाए कि मैं हार गया, आप मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे सिखाओ। हम्म, ओके। तो अब देखो, प्रेजेंटेशन कहाँ से? ओके। अच्छा ये बताओ कि मार्केट में जो, हम्म। अगर हम बोलें कि अगर हम सबसे स्मार्ट लोगों से फाइट कर रहे होते हैं मार्केट में, तो वो स्मार्ट लोग कौन है, उनके नाम बता सकते हो? मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोग बाय एंड सेल करते हैं, और इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं। नाम बताओ, बड़े इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? बड़े इन्वेस्टर जैसे अभी मिसाल के तौर पे, अभी जैसे आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम लिया, ये और फिर पता है। एग्जांपल। हाँ राइट हाँ है। सर। हाँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, ये- रेखा झुनझुनवाला, हाँ, है ना। हाँ, तो हम्म, अच्छा ये बताओ, ये क्या होते हैं? ये सुना होगा आपने, DIIFII सुना है?
हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? सर जैसे अभी डोमेस्टिक में जैसे अभी फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक सर, और फिर आपका कुछ जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो मतलब फंड हाउसेस होते हैं, लोग मतलब अपना फंड हाउसेस को पैसे देके उससे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, हम्म। ऐसा। ठीक है, म्यूचुअल तो फंड्स हो ऐसा। गए और LIC हो गई, इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी तो यही करती है ना, हमसे पैसा लेके वो खुद मार्केट से कमाते हैं, हम्म। पता है? सॉरी सर, म्यूचुअल फंड तो हमसे ही पैसा लेके SIP या दूसरे जरिए से लेके कमाते हैं ना सर वो लोग तो। हाँ, और जो तुम FD करते हो बैंक में, वो बैंक हम्म। उसी FD का इस्तेमाल इन्वेस्ट करने में करती है 5 साल के लिए। हाँ। ठीक है, और हाँ। तुमको तुमको जो FD में रिटर्न मिलता है वो 7% मिलता है। हम्म। लेकिन सोचो, वही तुम जैसे सैकड़ों लोगों का पैसा लगा कर वो 5 साल के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कितना हम्म। परसेंट कमाते हैं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ सर, वो तो एक टोटली एक अलग चीज है सर, वो तो बेसिकली एक तरीके लेकिन से मतलब हाँ, लेकिन तुमको देता कितने, 7% सिर्फ, और कुछ 700% भी कमा लेते हैं 5 साल में, तो वो तो स्टॉक है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो बैंक एक्चुअली जो DII हो गए, तो DII हम्म। में आ गया बैंक्स हम्म। एंड म्यूचुअल फंड्स, हम्म। है ना? ठीक है, और FII में, FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए सर, अपना जो फॉरेन की FII में भी कंपनियां हैं। FII में वही है, बैंक्स ही है, लेकिन जैसे कि फॉरेन बैंक्स है इसमें, हाँ, फॉरेन बैंक्स हैं जैसे या फॉरेन के फंड हाउसेस हैं जैसे कि जिन्होंने जिन्होंने बैंक्स ऑफ अमेरिका, हम्म। सिंगापुर, बैंक ऑफ हम्म। सिंगापुर, ठीक है, हम्म। ये सारे FII हो गए। हम्म। तो हम्म। देखो, सबसे जब ये जो इनके पास जो फंड होता है वो सबसे बड़ा फंड होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जैसे कि राधा कृष्ण दमानी, राकेश हम्म। झुंझुनवाला, उन सबसे भी बहुत ज़्यादा फंड होता है इनके पास। हम्म। हम्म। ठीक है, जो सबसे बड़ा हम्म। इम्पैक्ट आता है वो आता है हम्म। कि ये किस तरह से बाय और सेल करते हैं। अगर इन्होंने कुछ सेल किया ना, तो वो 0.1% या 1-2% नहीं जाता, वो सीधा लोअर सर्किट हो जाता है, 5%, 10% डाउन हो हम्म। जाता है ना? हम्म। और जब ये लोग बाई करते हैं तो ऐसा ही इफेक्ट होता है, सही बात है ना? सॉरी सर, जब बाय करते हैं तो क्या पर अपर साइड जाता है, आप ये बोल रहे हैं? हम्म। हम्म। अब ये जो DII और FII होते हैं, हम्म। तो जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट में करते हैं, और बहुत हम्म। थोड़े लंबे टाइम के लिए करते हैं, मंथ्स में कर सकते हैं, वो डेली ट्रेड नहीं कर सकते, इनको अलाउड नहीं होता डेली ट्रेड करना। किनको? हाँ, इनको FII DI को। हाँ। हाँ, ये बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। ठीक है, हम रिटेलर से, तो ये हमारा फायदा है कि हम डेली ट्रेड कर सकते हैं, निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ये लोग ऐसे नहीं कर हाँ, सकते। कौन लोग? ये इंस्टीट्यूट्स? हाँ, ये इंस्टीट्यूट्स वाले ऐसा नहीं करते, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कर सकते हैं ऐसा, हम्म। 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 ये लोग ऐसा नहीं करते। ये जब भी आते हैं तो कम से कम 1 क्वार्टर के लिए इनको रहना होता है। अच्छा, मतलब हाँ, उनको एक ये बिल्कुल, एक क्योंकि क्योंकि जो रिजल्ट मिलता है या जो अकाउंटिंग बनती है वो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, कंपनियां भी अपना रिजल्ट 1 क्वार्टर को करती है, हर क्वार्टर को करती है, पता होगा आपको, हर 3 महीने में। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, वो तो पता है सर। पता है ना कि क्वार्टरली रिजल्ट हाँ। आता है, जैसे कि अभी Q4 का रिजल्ट चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हम्म। तो ऐसे ही, तो ये जब करते हैं तो कम से कम 3 मंथ के लिए तो करते ही करते हैं। ठीक हम्म। है, अब अब जब ये लोग इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, तो ये ऐसे ही तुक्का लगा कर तो नहीं लगा देंगे इन्वेस्टमेंट में, जरूर इनके पास कुछ 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 ऐसी खबर होगी जो न्यूज से पहले, जो हमसे पहले इनके पास पहुंच जाती है हम्म। ना? इनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है जो खुद गवर्नमेंट इनको देती होगी, मेरे ख्याल से, तो सही बता रहा हूँ, क्या बोलते हो? सही बात है गवर्नमेंट ना? प्रिविलेज देती है? मतलब मेरे कहने का मतलब है, इनके पास इंफॉर्मेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट से आती होगी, सबसे ओरिजिनल सोर्स से, और सबसे पहले आती होगी हाँ, इनके पास। हाँ, 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 वो तो सर इंफॉर्मेशन हाँ, लीक होती है। हाँ, पहले इनके इनको पास इनको आती होगी, फिर उसके बाद हम्म। आती होगी न्यूज में, फिर हम्म। उसके बाद आती है, उसके बाद आती होगी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास, क्योंकि वो लोग पैसे हम्म। देकर न्यूज वाले से पहले खरीद सकते हैं, उनके पास सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं महंगा महंगा, राइट? हम्म। और हाँ, फिर वो तो उसके बाद न्यूज आती है टीवी पे, रिटेलर्स के लिए। हाँ। ठीक है,
मान लेते हैं सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद ये आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। हम्म तो अभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, ये एफ आई हम्म और डी आई आई के मूव के हम्म बेस पर डेली ट्रेडिंग करते हैं या वीकली ट्रेडिंग करते हैं। ये डेली ये भी नहीं करते, ये वीकली करते हैं बेसिकली। वीकली हो गए, हम्म 2 वीकली हो गए या मंथली हो गए। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे हम्म करते हैं। क्योंकि हम्म। क्योंकि अगर वो डेली करेंगे तो उनको टैक्स बहुत भरना पड़ जाएगा, बहुत। अच्छा। ठीक है। हाँ, और इसीलिए भी एफ आई आई डी आई भी अगर डेली एंट्री से तो ब्रोकरेज कितना लगेगा सोच भी नहीं सकते। हम्म। ओके। तो तो वो ये लोग काइंड सर ऑफ। जो ये लोग हैं सर, ये बेसिकली 1 क्वार्टर मिनिमम, जैसे आपने बोला कि ये इनको रहना पड़ता है, आप ये 1 क्वार्टर के लिए मिनिमम इनका इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसा? हाँ, डी आई आई और एफ आई आई को ऐसा नियम है उनके लिए। अच्छा। गवर्नमेंट का नियम है उनके लिए कि भाई ऐसे नहीं कर सकते तुम एक ही दिन। तो ऐसे तो मार्केट की तो वाट लग जाएगी, ऐसे सोचो खुद ही आप। हाँ, रिटेलर्स का वो क्या तो है। होगा? रिटेलर्स अंदाजा नहीं लगा सकता रिटेलर्स का क्या होगा। हाँ, रिटेलर्स तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब। लेकिन सर, अगर अगर ये लोग मतलब क्वार्टरली करते हैं, और हम्म। क्वार्टरली में एक दिन करते हैं, सपोज एक 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 मतलब एक साथ करना जरूर, मतलब इनको 1 क्वार्टर रुकना ही रुकना है, ऐसा कह रहे हैं ना सर आप? ये बेसिकली देखो, ये वैसे होते हैं जैसे कि अब इनको हम्म। इनको 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 टाटा मैं मोटर्स मैं के मैं शेयर से कोई लेना देना नहीं कि शेयर कैसा काम कर रहा है। ये लोग टाटा मोटर्स के बिजनेस को देखते हैं। अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में कैसा रिजल्ट आने वाला है, कि कार की सेल कितनी हुई है। हम्म। ठीक है। नहीं, तो ये, हाँ, तो मैं ये क्या इधर करते हैं मैं कि ये हर क्वार्टर के रिजल्ट को अंदाज लगाकर उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। तो ये लोग रिजल्ट का वेट करते हैं कि इस बार किसी कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तब ये लोग इन्वेस्ट हम्म करेंगे। हम्म। तो नहीं, ऐसा होता है। मैं समझ पा रहा हूँ सर, मैं खाली ये गैदर कर रहा हूँ कि सर, क्योंकि इसको जैसे आपने बोला, स्मार्ट लोग हैं, इनके पास पैसे की क्षमता ज्यादा है, और ये लोग अगर हम्म अपना मूव अगर सबको बता देंगे, तो हर हम्म आदमी उसका उस हिसाब से अपना फायदा लेना चाहेगा उसका। ऑब्वियसली, जिसके पास सबसे पहले वो तो यही करेगा ना। अब जैसे मान लेते हैं कि जो आदमी तुमको न्यूज़ बता रहा है टीवी में, हम्म ठीक है, तो वो तुरंत तो नहीं बताता। वो तुमको, वो पहले क्या करता है, एक ग्रुप पहले मैं ऑर्डर रख देता हूँ, हम्म है ना, फिर मैं टीवी पे बताऊंगा लोगों को। ये सोचता हम्म होगा ना वो। हम्म फिर तुमको पहले कौन बताएगा? तो जानते कि जब तक रिटेलर्स लोग को न्यूज़ आती है, वो बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए कि हम्म जब बहुत सारे रिटेलर्स फिर बाई करने की सोचते हैं, तो जिन्होंने पहले हम्म से बाई करके रखा है वो लोग उनको सेल कर देते हैं और स्टॉक डाउन हो जाता है। हम्म फिर हर रिटेलर सोचता है कि ऐसे ही क्यों होता है कि जब मैं खरीदता हूँ तभी डाउन जाता हम्म है। तो ये पूरा गेम है एक तरह से ट्रेडिंग। हम्म ये वो हमने साइंस की किताब में पढ़ा था। एक एक चक्र था कि प्राणी का चक्र, जंगल चक्र बोलते हैं। जंगल में क्या होता है कि जो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर होता है वो अपने से कम शक्तिशाली को खाता है, फिर वो उससे कम शक्तिशाली को खाता है। जैसे कि हाँ, शेर हिरण को वो तो। खाता है। सुना होगा ना। हम्म हाँ, लॉ ऑफ द जंगल बोलते हैं ना, कि हाँ जो भी है उससे 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 जो भी हाँ हाँ, उससे वही। ज्यादा वो है, मतलब वो हम्म। उसको उसको मतलब कंज्यूम करता है एक तरीके से, मतलब फिर हाँ, जो ये दुनिया ऐसे ही इसी तरीके चलती से है। इसी तरीके से तो दुनिया चल पाती है ना सर, वो भी तो बात है। ऑब्वियसली। जैसे जैसे कि हाँ, जिस छोटी मछलियाँ होती है वो जीव जंतु को खाती है। छोटी मछली को हम्म उससे थोड़ी बड़ी मछली खाती है। फिर वो थोड़ी हम्म बड़ी मछली मेढक खाते हैं। मेढक को उससे बड़ी मछली खाती है। फिर उससे बड़ी मछली को शार्क खा जाती होगी, शार्क को तो ब्लू व्हेल भी खा जाती होगी। मान हम्म के ऐसा होता है ना, दुनिया ऐसे ही चलती है। हम्म रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अब मान ले तो कोई आपसे बड़ा होटल है, वो जरूर हम्म। आपकी कस्टमर भी ले सकता है। हाँ, वो तो होता ही है। होता है ना। हाँ, तो ये कंपटीशन हर जगह होता है। मतलब हम्म हर कोई हर कोई अपनी दुम बचा रहा होता है, हर कोई अपनी जान बचा रहा होता है। हम्म मरना कोई नहीं चाहता। तो ऐसा ही कुछ मार्केट में होता है कि कंगाल कोई नहीं होना चाहता। हम्म ठीक है। लेकिन लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो ये सोचकर नहीं आते कि मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो मुझे कंगाल नहीं होना है। वो ये सोच कर आते हैं कि मुझे तो एक ही दिन में करोड़पति बनना है। हम्म वो ये नहीं सोचते कि कंगाल नहीं होना है। लॉस नहीं सोचते, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं सोचते। रिस्क का सोचते ही नहीं है वो। तो बस ग्रीन वाला किसी का देख लिया कि उस बंदे ने 1 लाख कमाया है एक दिन में, अब मैं आ गया, अब मैं भी कमाऊंगा। हम्म। इस तरह से आपके साथ भी होगा शुरू शुरू में, मेरे साथ भी हुआ था शुरू शुरू में, सबके साथ अरे होता है। किस हाँ, हम्म। ठीक है।
तो मान लेते हैं कि सबसे ये ये इंफॉर्मेशन का ज़माना है, आपको पता होगा। हाँ हाँ। ये 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 डेटा का टाइम है, सॉरी। हम्म ये डेटा का ज़माना है। आपको पता है अभी पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि जो हम्म डेटा है वो गोल्ड से ज़्यादा महंगा है। हम्म मतलब लोग डेटा खरीदने के लिए गोल्ड से ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। जैसे कि मान लेते हैं आपका डेटा, हम्म। कि आपको कैसे कपड़े पसंद है, क्या आप हाँ, मतलब कैसे आप कैसे शो देखते हो, ताकि वो लोग आपको अपना वैसा शो बेच सके, वैसे कपड़े की एड दिखा सके आपके मोबाइल में। सही बात है। वो तो मतलब डेटा, जैसे गूगल है, गूगल का मेन अर्निंग तो डेटा पे है ना सर। हम्म। देखा है, ऐसा कभी हुआ है कि मान लो कि आप फेसबुक में या व्हाट्सएप पे किसी से किसी बारे में बात करो कि यार मुझे ये वाला शूज बहुत पसंद है, तो अगले दिन आपके मोबाइल में उसकी ऐड आने लगती है उस शूज की। हाँ, आती है ना सर। और तो वो लोग तो डेटा बेचते हैं ना बाकायदा। हम्म। तो वो लोग तो एक सर डेटा रिपोर्ट आई थी। बेचते हैं, उनके उनको उनको तो मतलब, और साथ में सिर्फ डेटा नहीं बेचते हैं, लोगों की क्या पसंद होने वाली है, यहाँ से कुछ टाइम बाद क्या हम्म। सोच होने वाली है। अभी जैसे जो गाड़ियां हम आज देख सही रहे है, हैं, बिल्कुल। और जो गाड़ियां आज हम देख रहे हैं, वो गाड़ियां अपना, ये लोग उससे पहले मतलब वो करते हैं, मतलब भाई उसकी, भाई मतलब जो आज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये करते हैं कि भाई हमको कौन सी गाड़ी लॉन्च करनी है, तो उसकी प्लानिंग करते हैं इस हम्म। आधार पे कि भाई अपना उनको ये मतलब ये नॉलेज होती है, तब वो कर पाते हैं ना। मतलब वो आप उनका शिकार हो, वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि शिकार कैसे करें। सही बात है सर। वो तो अभी जैसे अभी हम कोई भी चीज जो कंज्यूम करते हैं, हम्म। तो आज हम कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब यानी ठीक हम है। कंज्यूम करते हम कंज्यूम करते हैं, तो अच्छा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम हम्म। अपना हम अपनी कमाई से वो चीज खरीदते हैं, कमाई से खरीदते हैं वो चीज। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे भी तो हमने जो कमाया है कहीं से वो वहां डाल रहे हैं। और उन जो वो हम्म। मतलब जो वो लोग प्लानिंग करते हैं, वो हमारी प्लानिंग, मतलब हमारी भी तो बिल्कुल। इच्छाएं बढ़ाते हैं कि ये खरीदो, वो लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आज आज सबसे बड़ा जैसे यूएस मार्केट है। अभी ये तो सर बात तो एंडलेस है कि यूएस मार्केट है। यूएस मार्केट इसके लिए चलता है क्योंकि हम्म। वो उसका सर्वाइवल ही इस पे है अपना। मतलब हम्म। दूसरे मार्केट परफॉर्म करें नहीं करें, उससे कुछ लेना देना नहीं है उनको। अब वो लोग पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं ताकि वो लोग मतलब ऐसा, मतलब कैसे बोलते हैं, वो लोग मतलब बताते हैं कि कंज्यूम उनका, मतलब उनकी जो, जैसे अभी जो हर जगह यूएस वाले अपने टांग अड़ाते हैं, तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। बिल्कुल सही बात है। और आप उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, एक्सपेरिमेंट का जरिया हो, और कुछ नहीं, राइट। हाँ 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 हाँ, मतलब उनका सिंपल है, उनको तो अपना आप आपके द्वारा तो उनको उनकी गाड़ी चलती है। बिल्कुल। क्यों नहीं अभी चलता ये सर। आज की तो पब्लिक अलग है। हम लोग जब छोटे थे तो बोलते थे कि हम लोग पैसे बचाते हैं यूएस वालों के लिए कि यूएस वाले हम्म। कमा सके। सही बात है। तो क्या बताओ, जो इस तरह से दुनिया चलती है तो कुछ गलत है इसमें। सॉरी। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस समझ में आ गया, दुनिया ऐसे ही चलती है, हर हर एक आदमी दूसरे को खाना चाहता है, राइट। वो तो तो क्या है सर। इसमें कुछ गलत है। नहीं, गलत नहीं है सर। इसमें बेसिकली ये है कि आप कहाँ पे खड़े हो और कहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके जाना चाहते हो। बेसिकली ये बात है। आप अपना आप खड़े कहाँ पे बिल्कुल। और कहाँ पे लेके जाना चाहते हो गाड़ी, वो इम्पोर्टेंट है ना सर। बिल्कुल। आप बिल्कुल। अगर आप उसमें गलत सही को परिभाषा में डालने की कोई जरूरत नहीं है इसको। इसमें ये जरूरत है कि अपने को कैसे हम बचा के आगे बढ़े, हम अपने आप को कैसे अ, वो करके आगे बढ़े। मतलब ऐसा ऐसा तो मतलब गलत और सही के दायरे में डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं तो जीवन ही जीना बेकार हो जाए। जी कैसे पाओगे आप। सही बात है। ठीक है, ये गलत तो नहीं है, लेकिन जब लोग मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है ये पता हो, ये हर किसी को पता है कि ऐसे ही चलता है। एक अंदर ही अंदर एक सबकॉन्शियस में ये बात हर किसी को पता है, हर इंसान को, हर जीव को पता है। हम्म लेकिन
लेकिन जब मार्केट से कोई हारता है तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि भाई दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, हाँ क्या होता है वो मार्केट को गाली एक्चुअली देने लगता है, वो मार्केट से नहीं, नाराज हो मार्केट को जाता है। गाली भी देता है, मार्केट को गाली भी देता है, और कहीं ना कहीं उसके ईगो हम्म। को भी हर्ट होता है कि हम्म। मैं बेवकूफ बन गया। आप हाँ वो सबसे बड़ी लेकिन बात तो ये। लेकिन वो कभी इतनी सी बात नहीं सोचता कि ये दुनिया चलती ही ऐसी है, उसको पता होता है ये बात, ये हर किसी इंसान की बात है, ये हर किसी हम्म को पता होता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होता कि मैं सामने वाले से हार कैसे गया, भले वो मार्केट हो, भगवान क्यों ना हो, हम्म है ना। हम्म कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा आदमी है, भगवान की बहुत पूजा करता है, कभी उसका कुछ हम्म बुरा हो गया तो मार्केट भगवान से नाराज हो जाता है, मूर्ति हटा देता है, अगरबत्ती करना बंद कर देता है ना। जी लेकिन सर, वो तो लेकिन वो अपने अंदर नहीं देखता क्या क्या ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं देख पाया, क्या गलती कर दी। तो ऐसे ही मार्केट के हम्म साथ होता है, हम मार्केट हम्म, से नाराज हो जाते हैं, और नाराज हो जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, वो तुम्हारे सर पे हाथ फेर के मनाने थोड़ी आएगा तुमको, तुम चले जाओ, नहीं, तुम चले जाओ। मार्केट वैसे भी एक इंसान तो है नहीं, कलेक्टिव सही बात कॉन्शियसनेस है। है, और क्या। तो सही बात है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तो कलेक्टिव उसको कॉन्शियस उसको यानी उसको बहुत सारे लोगों का मानना है, सही बात है वो। तो तो अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तो वो उसमें उसका वो ना किसी के साथ में ना किसी के अगेंस्ट है एक्चुअली। राइट। तो अब देखो जैसे कि हम्म मैंने बताया कि जो डाटा है वो आजकल गोल्ड डायमंड से भी महंगा है, ठीक है, हम्म, डाटा बिकता है। तो आप देखो, आपने सुना होगा कि ये जो युग चल रहा है ये कलयुग है, सुना है। हाँ कलयुग बोलते हैं ना, मशीनी युग है। ठीक है। तो लेकिन मैं देखो कलयुग है कि क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता हम्म है कि ये इंफॉर्मेशन का युग हम्म है ना। हम्म जिसके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती है वही उसका इस्तेमाल हम्म, करता है और जीतता है, सही बात है। हाँ ओके। अब देखते हैं, अ, मान लेते हैं कि किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड में सबसे सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर होता है, सबसे पहले जो डेटा जाता है वो गवर्नमेंट के पास जाता हाँ है ना। सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जाता है, वो हम्म, रिसर्च करती है लोगों पर कि कितने लोग कहाँ हाँ कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कंपनियां कितना कमा रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके हम्म बाद ये लोग गवर्नमेंट से डाटा जाता है कि जो जो इनकी संस्थाएं होती है गवर्नमेंट के, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हम्म सेंटर हो गए, है ना, हम्म हॉस्पिटल्स हो गए, हम्म हॉस्पिटल्स हो गए, इनके पास डाटा इसलिए जाता है ताकि लोगों की हेल्प कर सके कि इस गांव में इस चीज़ की कमी हो रही है तो इसको पहुंचाते हैं, ठीक है। हम्म अब इसके हम्म, बाद अब यही लोग क्या करते हैं कि यही इंफॉर्मेशन अभी प्राइवेट कंपनियों के पास जाना शुरू हो जाता है। तो जो हाँ बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी होती है, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, उनके पास आता है। तो फिर ये लोग क्या हम्म करते हैं, ये लोग जो सबसे बड़ी कंपनियां होगी देश में, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस, मान लीजिए रिलायंस आटा बेच रही है, ठीक है, तो जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इस गांव में जो है आटा की कमी है, लोग को आटा नहीं मिला, तो गवर्नमेंट के पास सबसे पहले डाटा जाता है, वो रिलायंस का जाएगा, तो रिलायंस वाला सबसे पहले जाकर अपने यहाँ दुकान खोल लेगा, सही बात है। हाँ सॉरी सर। हम्म। ठीक है। अब प्राइवेट के बाद हाँ अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो आटा बनाती है, अब हम्म उसके बाद डाटा जाता है रिलायंस के जाने के बाद, हम्म, ठीक है। रिलायंस जब के पास पहले आता जब है, तक उसके बाद दूसरे के पास जाता है। जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी तब तक तो हम्म रिलायंस वाले ने अपने वहाँ आटा बेच भी दिया होगा, वो पहले कमा भी लिया होगा, है ना। हम्म लेकिन फिर भी ये छोटा दुकान वाला ये सोच कर जाएगा, चल चल, ये तो किसी को पता नहीं, ये बात सिर्फ मुझे पता है, मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर हम्म अपने 100-200 किलो आटा लेकर चला जाएगा, बिकेगा नहीं, उसको लॉस हो जाएगा, हम्म है ना। तो जब भी ये कहीं पर जाता है ऐसा बिजनेस करने, तो ये बंदा सोचता है कि यार हर बार जब मैं आता हूँ तभी लॉस क्यों होता है, और ऐसा ही तुम उसके साथ ट्रेडर, हम रिटेलर्स के साथ ट्रेडिंग में होता है। हम्म, ओके। हाँ, कितना सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हाँ सर, मार्केट तो सर एक्चुअली हम्म। हम लोग एक एक जैसे आप बता रहे हैं, वो ऐसा अगर आदमी सोचे तो बहुत सिंपल है, लेकिन बात क्या है कि वैसा सोच नहीं पाता है ना आदमी, वो बात हो हम्म। जाती है ना। हम्म। तो वैसा अब सोच चलो, पावे तो बहुत बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अब देखो चलो मान लेते हैं कि सबसे सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन का सोर्स सबसे पहले डीआई के पास है, यानी इंस्टीट्यूशनल्स के पास आता है, ठीक है। हम्म सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशनल हम्म इन्वेस्टर्स के पास, सॉरी, ये इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशनल वेल्थ के पास आती है, उसके बाद आती है प्रोफेशनल हम्म ट्रेडर्स के पास, हम्म है ना, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी। हम्म उसके बाद ये जाती है न्यूज़ चैनल्स में, हम्म ठीक है। और उसके बाद
ये जाती है रिटेलर्स के पास। हम्म हम्म ठीक है। तो ये जो ये जो ट्रेड करता है वो इसको देख कर करता है, इसके डाटा के हिसाब से, हम्म क्योंकि इसको तो मिला तो इसी से है ना। हम्म ठीक है। अब अच्छा ऐसा क्यों नहीं होता? वैसे होना तो ऐसा चाहिए कि ये DII गवर्नमेंट होते हैं, तो गवर्नमेंट से डाटा जाना चाहिए पहले न्यूज़ वाले के पास, है ना, क्योंकि न्यूज़ तो देश के लिए बनी होती है। तो न्यूज वाले के पास पहले हाँ, लेकिन ऐसा नहीं न्यूज होता। ये लोग हम्म इनसे पहले डाटा बाई कर लेते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं तो न्यूज़ से पहले डाटा बाई कर लेते हैं। हम्म इनके पास इतनी पावर होती है। ठीक है। उसके हम्म बाद आती है न्यूज़ पे। ठीक है। तो तो अब मान ले तो जो न्यूज़ वाले जो एंकर है जो टीवी पे न्यूज़ बताते जो ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, वो जो ट्रेड हम्म करते हैं वो इनके इनकी इन्फॉर्मेशन पे ट्रेड करते हैं। ये इनके ऊपर ट्रेड करते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन से ये ट्रेड करते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन से अब न्यूज़ आती है रिटेलर्स के पास, तो रिटेलर्स जो ट्रेड करते हैं वो इनकी इन्फॉर्मेशन से ट्रेड करते हैं हम्म सबसे लास्ट में। हम्म ठीक है। तो इसीलिए जब भी ये बाई करते हैं, तो जब ये बाई करते हैं तो हम्म ऑब्वियसली ये लोग इनको सेल कर रहे होते हैं ना, तभी तो ये बाई करेंगे ना, तभी तो क्वांटिटी हाँ होगी ना मार्केट में लेने के लिए, तभी होगा जब कोई हम्म ले रहा होगा। हम्म तो इसने इसको सेल किया, इसने इसको सेल किया, इसने इसको कर दिया, अब ये लॉस में हम्म बैठा रहा। हम्म ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है, बताओ कौन है वो? रिटेलर्स के बाद कौन आता है कमाने वाला? रिटेलर के बाद हम्म। रिटेलर के बाद कमाने वाला, मतलब ये डीआई है, हम्म। इसके बाद मतलब रिटेलर के बाद, रिटेलर तो लास्ट पर्सन होगा ना सर। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब कमाने वाला इसके बाद एक और बैठा होता है इसके नीचे, वो कमाता है इसी से। डोंट वरी, वो होता है ब्रोकर। हाँ ब्रोकर तो सर वो तो है ना। मीडिएटर है ना, वो कमाने वो तो मतलब उसकी उसकी उसके केस में तो सर बात थोड़ी अलग है ना सर। वो अपना मतलब वो तो कमाने के लिए तो आया ही है, वो तो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब कैसे मतलब बिना किसी के कैसे कमाएगा वो भी तो, मतलब वो तो मीडिएटर कोई ना कोई तो चाहिए ना सर, वैसे भी। राइट। ठीक है। तो ब्रोकर ऐसे लूटता है कि वो क्या करता है, वो रिटेलर्स को बड़े फंड में मार्जिन अवेलेबल करवाता है ताकि वो और ज़्यादा ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर ले। और उनका ऑर्डर जितना बड़ा होगा उनका ब्रोकरेज भी उतना ज़्यादा होगा। हम्म तो मतलब ये जो रिटेलर्स होता है, ठीक है, हम्म ब्रोकर तो कुछ ट्रेड करता नहीं, वो तो बस वो इनके पैसे लेना चाहता है, इनका जो ब्रोकरेज होता है, इनका जो टैक्स होता है। ठीक है। हम्म अब लास्ट में रिटेलर सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर पाते हैं, उनको ब्रोकरेज को भी देना होता है, ब्रोकरेज चार्ज, और सबसे बड़ी बात कि उनको गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है। हम्म इसीलिए ये बहुत बुरी तरह से पिसते हैं। ये एक दो तीन से तो पहले पिस रहे, ऊपर से नीचे से भी कोई को पिस रहा है, तो ये कहाँ जाएंगे? ठीक है। लेकिन अब हम्म अब कुछ कुछ इन्हीं रिटेलर्स में से कुछ लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम्म कुछ लोग होते हैं जो जो वो देखते हैं जो हर कॉमन आदमी नहीं देख पाता। हम्म ठीक है। हम्म हमको तो हम ऐसा है कि इसको तो हम समझ जाएंगे, इसको देख लेंगे, लेकिन हम इन तीनों से इतने आसानी से नहीं निपट पाएंगे। हम्म ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर की जा सकती है कि जब जब ये जो है सबसे पहला आदमी जब कोई भी काम करता है, ठीक है, इस दुनिया में कोई कोई भी चीज़ जब कुछ काम करती है तो उसका एक पैटर्न बनता है। हम्म ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम्म, अगर मान लीजिए कहीं पर पेड़ उगने वाला है, तो आपको ना एक छोटा सा पौधा नजर आने लगेगा पहले से, वो पैटर्न हो गया पेड़ बनने का पैटर्न, एक पहला कदम। है ना। हम्म तो यानी कि हर एक्शन की हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, पता होगा आपको। हाँ हाँ, हर क्रिया की हाँ। प्रतिक्रिया होती है। हाँ। तो मतलब ये जो हाँ करेगा उसके कुछ ना कुछ रिएक्शन तो निकलेगा ना। हम्म हम्म ठीक है। उससे कुछ रिएक्शन जरूर निकलेगा। और कुछ और वो रिएक्शन किसी से हाइड नहीं होता, बस देखने वाले की नज़र उतनी तेज होनी चाहिए। हम्म जैसे कि जैसे कि मान लो तो चोर होते हैं, अपराधी होते हैं,
वो कुछ काम करते हैं तो उनका एक पैटर्न बन जाता हाँ है ना? तो पुलिस क्या करती है कि उनके पैटर्न को देखकर उनको पकड़ लेती है, यही होता है ना? हाँ जी। तो हाँ, तो पुलिस की नज़र जो आम लोग होते हैं उनकी पुलिस वाले की नज़र उनसे तेज होती है, तो उनके पैटर्न को पकड़ के उसको पकड़ लेते हैं चोर को। सिंपल सी बात है। ठीक है। हम्म ठीक है। तो जब सबसे पहले डीआईआई बाई करते हैं, हम्म उसके बाद प्रोफेशनल्स बाई करते हैं। ठीक है। तो जब ये दोनों बाई करते हैं ना, तो एक पैटर्न बनता है। ठीक है। हम्म वो पैटर्न कहाँ पर बनता है? कहाँ चार्ट्स पे में? बनता है ना। क्या? चार्ट्स में ना सर, जब हम बाय एग्जैक्टली कोई exactly। जो अभी ये काम करेंगे उससे एक चार्ट बनता है। जो भी चीज ठीक है। खरीदी बेची जाएगी तो उसका हाँ। चार्ट पे प्राइस पॉइंट हाँ। छपते जाता है ना। हाँ। और जो इनका ऑर्डर होता है, हम्म वो एक ऑर्डर से मैं एक कैंडल बनती है, इनके ऑर्डर से। मैं वही कैंडल एक्चुअली आपको मैं एक्चुअली आपको वही सवाल पूछ रहा था सर, कैंडल कि बनती है ना। इनके क्वांटिटी। हाँ। हाँ। ओ एच इन एल सी एस, अरे सॉरी, ये आज का ओपन हो गया, फिर ये हाई हो गया, ये लो हो गया, और ये क्लोज हो गया। वो ओपन, हाई, लो और क्लोज ऐसे बनता है कि किसने ये आज प्राइस कहाँ पर ओपन हुई थी, और सबसे सबसे ज़्यादा भाव आज क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्राइस क्या आ रही है, सबसे कम प्राइस क्या आ रही है, और क्लोज कहाँ पर हुई है प्राइस। ये कैंडल मैं बनती है। तो जो इनके एक्शन होते हैं, इनके एक्शन से कैंडल बनती है। ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि मतलब ये मेरा सवाल था माइंड में, कि जो ये बड़े लोग हैं जब ये बाय सेल क्वांटिटी में करते हैं, तो उनकी जो मतलब एक तरीके से बाइंग है सेलिंग है, वो एक्टिविटी हमको चार्ट में क्लियरली नजर आती होगी ना सर, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि 3 महीने में वो लोग रहते हैं, तो वो लोग मुझे बता लग रहा रहा है हूँ, कि सर। मैं सब बताऊंगा, यही बताने वाला था नेक्स्ट आपका ये टॉपिक डोंट वरी कि तो हमको क्या होता है कि अगर हम उनके पैटर्न को पकड़ लें तो हम भी उनके साथ जा सकते हैं। हम्म है ना? हम उसे जीत तो नहीं सकते, उनसे पहले तो हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि ये लोग आने लगे हैं तो हम भी उनके साथ बैठ सकते हैं और उनके साथ रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो अब मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे कैसे। ओके। अब देखो हम्म क्या होता है कि ये जो ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, तो ये हम्म लोग ना कभी भी, ये लोग जब शेयर खरीदते हैं तो 10 लाख 20 लाख शेयर खरीदते हैं एक साथ, सही बात है ना? हम्म उनके पास फंड बड़ा होता है। तो अब ये लोग इतने सारे शेयर एक साथ खरीद नहीं सकते, क्योंकि उतने सारे शेयर तो मार्केट में होंगे भी नहीं। वो उतने ही खरीद पाएंगे जितने मार्केट में होंगे। हम्म तो ये इनको वेट करना होगा कि जब कोई सेल करे, हम्म क्योंकि जब कोई सेल करेगा तभी तो ये लोग बाई करेंगे ना। सही बात है। तो ये लोग क्या करते हैं कि झूठे ऑर्डर क्रिएट करके तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट करवाते हैं, जानबूझ के प्राइस नीचे गिरवाते हैं ताकि तुम बेच दो और वो बाई कर ले। मतलब सुना ये होगा, मतलब ये झूठे ऑर्डर डालते हैं। वो सुना होता है ना, ऑपरेटर वर्ड, ऑपरेटर। हाँ हाँ, ऑपरेटर्स होते हैं, सुना है। हाँ, इसी चीज को बोलते हैं। हम्म ठीक है। वो लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं, जानबूझ कर करते हैं। हाँ, वो मैं तो। आपको, हाँ मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, वेट। हम्म तो हम लोग बाइंग स्टार्ट करते हैं। अभी ने आपने चार्ट देखा है अपोलो टायर्स का? हम्म, ठीक है। जैसे मान लो देखो, ये यहाँ से ये, ये काफी, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी अ, अच्छा मूव आया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो। हाँ सर। लाइक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर किसी ने बड़ी क्वांटिटी बाई की है। हम्म ठीक है। एक मिनट। हम्म हम्म
तो ये जो ये जो इतनी क्वांटिटी है, किसी ने बड़ी क्वांटिटी बाई की है, तो बड़ी क्वांटिटी सबसे पहले बाई करते हैं तो कौन करते हैं? DII, जैसे हमने पहले पढ़ा था, है ना? हम्म ये जो मूव हो गया, ये DII का मूव हो गया, उन्होंने एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी बाई कर ली। उनको कोई मतलब नहीं है कि प्राइस क्या भाव मिल रही है मार्केट में। हम्म उनको स्टॉक के प्राइस से कुछ मतलब नहीं होता, उनको तो उससे मतलब होता है कि वो कंपनी अंदर से कैसा काम कर रही है। हम्म आया समझ में? जैसे कि उनको, अगर आप ये जो अपोलो टायर्स का शेयर है, अब इनको ये मतलब नहीं होता स्टॉक कैसा काम कर रहा है। ये उनकी रिपोर्ट देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, सुनिए ध्यान से। ठीक है। हाँ तो मैं वो ध्यान लोग, से सुन रहा हूँ सर। हाँ हाँ सुनिए। सर, क्या? कि आपने बोला कि जो डीआईएस रहते हैं उनको कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको कनेक्शन होता है, उनको उनको क्या प्राइस पे बिक रहा है उससे ज्यादा वो नहीं रहता उनको, किस हम्म। प्राइस पे बिक रहा है उससे ज्यादा उनको कंपनी के इंटरनल हम्म। उससे कंसर्न रहता है कि हाँ, उनका इनके पास इंटरनली। इंटरनल सोर्सेस होते हैं, राइट। ठीक है। हाँ ये लोग डायरेक्ट CEO से बात कर सकते हैं कि भाई तुम लोग क्या डिसीजन लेने वाले हो। हाँ, नया प्लान डाल रहे हम्म। हैं, क्या कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ग्रोथ की क्या क्या हम्म। अपॉर्चुनिटीज हैं। एग्जैक्टली, प्लान क्या है? तो क्या वो लोग टाटा मोटर्स के CEO से जाकर पहले पूछ सकते हैं कि तुम्हारी जो EV है कब लॉन्च होने वाली है, राइट? राइट, तो या इनको नए पता, तो मॉडल्स कब इनके पास लॉन्च पहले होंगे। आएगी। तो इनको पता है कि जब इंफॉर्मेशन आएगी मार्केट में, यानी कि जब लॉन्च हम्म, होगी, तो शेयर तो अपने आप बढ़ेगा। हाँ शेयर की प्राइस तो अपने आप बढ़ेगी, सही बात है ना? हाँ जी, तो हाँ उनको जी, तो उनको ये कितना महंगा मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको उससे पता है कि 3 महीने के बाद क्या होने वाला है, 5 साल के बाद क्या होने वाला है, उनको ये हम्म पता है। तो वो लोग चुपचाप बाई कर लेंगे जो भी प्राइस हो। तो अब ये मान लेते हैं DI ने बाई कर लिया। अब DII ने मान लेते हैं कि यहाँ तक अच्छा बाई किया, यहाँ तक ठीक है। ये DII हम्म, है। अब उसके बाद देखो, अब ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटा, फिर बाई किया, फिर सेल, फिर बाई, फिर सेल, फिर सेल किया ना। ये ये जो है ना, ये प्रोफेशनल्स है। सॉरी सर। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स है। बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल हम्म ट्रेडर्स ने ये बात पकड़ ली है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाई करने वाला तो DI हो सकता है सिर्फ। हम्म अब आएंगे प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब देखो क्या हम्म होता है। अब प्रोफेशनल्स ये हम्म होता है कि जब यहाँ तक DII का काम खत्म हो गया, उन्होंने क्वांटिटी बाई की और बैठ गए। हम्म, अब अब प्रोफेशनल्स लोग क्या करेंगे कि वो लोग ना, पहले देखो, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये हैमर। कौन तो यहाँ कौन तक देखो, प्राइस यहाँ तक नीचे आई है ना? तो हाँ, एक इन लोगों ने जानबूझ के सेल करवाया यहाँ तक, उसके बाद खुद बाय कर लिया, इसलिए ये विक बन गई। यहाँ पर कैंडल नहीं है, बॉडी नहीं है कैंडल की। मॉइस मेरे को एक्चुअली क्या है सर, मैं आपका स्क्रीन जो है ना, क्योंकि जूम करके देख रहा हूँ, उसके लिए मुझे माउस का पॉइंटर कहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा है सर। बेसिकली जो सेलिंग पोजीशन आई है बाइंग के बाद में, उधर माउस का पॉइंटर मुझे दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली। ऐसे। तो ठीक है, फिर उसके बाद देखो, फिर फिर जब इन्होंने हम्म जब जब ये वाली कैंडल देखी, बाई करी इन्होंने, तो फिर रिटेलर्स भी आ गए कि अरे वाह, बाइंग अभी भी हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पर बाई किया, देखो ग्रीन कैंडल दिख रही। हम्म तो अब उनने क्या किया कि फिर से ऊपर से सेल कर दिया उन लोगों ने, प्रोफेशनल्स ने, जानबूझकर, हाँ ताकि फिर रिटेलर्स भी सेल करे। तो देखो यहाँ पर रिटेलर्स ने सेल किया है, उन्होंने फिर से नीचे से बाय कर लिया। हाँ समझ में आ रहा है कि कैसा गेम खेल रहे लोग? हाँ, मतलब बेसिकली उन लोग का ठीक है। तो मतलब ये हम्म। उनका फिर काम ही है कि हम्म। पैनिक फिर क्रिएट करना है। हाँ, फिर उन्होंने फिर से यहाँ तक सेल करवाया। लेकिन ये ध्यान दो कि जो ये वाली जो बाइंग हुई थी, जो इनका लो है, देखो वो ये कट नहीं कर पाए। हम्म जो इनका लो है वो सेफ है, उसको किसने टच नहीं किया, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत ही नहीं, इनका फंड नहीं होता जो कि इनकी बाइंग को हिला सके। ओके ओके ओके। ओके। हाँ, उनके पास इतना फंड होता ही नहीं है, उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते वो। ठीक है। मतलब तो ये अब जो प्रोफेशनल जो रहते हैं, मतलब जो लोग, भाई हम्म। प्रोफेशनल जो आप बोल रहे हैं, वर्ड प्रोफेशनल जो रहते हैं उनके ये, पास हाँ, इनके पास कुछ उधर। फंड नहीं होता, इनके पास दिमाग बहुत होता है। ये लोग क्या करते हैं कि ब्रोकर्स के साथ मिलकर मार्जिन का फायदा उठाते हैं। अच्छा। मार्जिन कितना मिलता है? 5 गुना। पता है ओके, आपको? 5x मार्जिन। मार्जिन ट्रेड किया है कभी इंट्राडे में? मार्जिन ट्रेडिंग हाँ मालूम है, वो तो आप जैसे कि स्टॉक अगर आपके होल्डिंग पास कर सकते। 1 लाख है ना,
तो आप जब इंट्राडे लोगे तो आपको 5 लाख मिलते हैं बाय करने के लिए, 5 लाख रुपए। अच्छा, इंट्राडे के लिए ही खाली वो मिलता है ये? हाँ, तो आप इस पैटर्न को ओ, ध्यान से समझो कि देखो इन्होंने फिर से इस ये वाली बड़ी कैंडल से इन्होंने सेल कर दिया यहाँ तक, देखो हम्म है ना। अब सेल किया नहीं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी सेल हुई, ये रेड कैंडल बनाई इन्होंने जानबूझकर, देखो ये वाली। लेकिन ना रेड कैंडल तो है, लेकिन देखो ये जो नीचे से विक दिख रही है, विक, ये जो पतली सी लाइन, तो ये रियल ऑर्डर नहीं है, ये बस प्राइस की अच्छा, फ्लक्चुएशन है कि प्राइस यहाँ तक गई थी। अच्छा। ठीक है, तो जब ये रेड वाली कैंडल देखी तो रिटेलर्स डर गए कि अब तो मार्केट नीचे जाने वाला, तो उन्होंने सेल कर दिया। हाँ। ठीक है, अब उन्होंने सेल किया तो प्रोफेशनल से फिर से बाय किया, देखो ये पूरी कैंडल बाय होगी, देखो इस कैंडल में और इस कैंडल को मिलाकर ये पूरी कैंडल बाय होगी रेड वाली, हम्म है ना। फिर से अब देखो क्या हुआ, फिर से उन्होंने सेलिंग करवाई, यहाँ पर देखो छोटी कैंडल, सेम कैंडल, ये रही सेम कैंडल। हाँ, अब फिर से देखो हाँ। सेम कैंडल लंबी वाली, ट्रेस फिर से घबरा गए, ये देखो यहाँ पर भी यही हुआ था, यहाँ पर भी यही हुआ था। हम्म लेकिन इस रेड वाली कैंडल ने इस कैंडल का लो को टच नहीं कर पाया, देखो इसको कुछ नहीं कर पाई है। हाँ। ठीक है, तो ये सेलिंग फेक है। अगर ये सेलिंग रियल होती तो इस कैंडल के लो को भी लेकर चली जाती और स्टॉक डाउन चला जाता। स्टॉक डाउन नहीं गए है, हम्म। सिर्फ कैंडल डाउन गई है। ओके, ठीक है। ओके सर। अब जैसे इन्होंने फिर से यहाँ पर सेल किया, रिटेल्स ने फिर से घबरा कर सेल किया, तो इन्होंने फिर से बाय करना शुरू कर दिया, देखो फिर बाय करते करते देखो फिर से वही पैटर्न किया, फिर से बाय किया। हम्म ठीक है, तो अब अगर देखा जाएगा तो ये एक पैटर्न बन गया, जिसको हम ट्रेंड लाइन से देख सकते हैं आराम से। अच्छा। ये एक पैटर्न बन गया हाँ, कि हाँ, अब ये हो गया रेसिस्टेंस, है ना, और हाँ, ये हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलते हैं इसको, ट्रेंड हाँ, लाइन सपोर्ट, है ना। अब हाँ। अब क्या करेंगे, अब जो रिटेलर्स हम्म आएगा वो पैटर्न को पकड़ेगा कि अरे यार ये तो फ्लैग पैटर्न है, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये लकड़ी हो गई, ओके। झंडे पे लकड़ी होती है, और ये ऐसे पर्दा हम्म हो गया, झंडे का पर्दा, तो फ्लैग पैटर्न हो गया। हम्म सुना है फ्लैग पैटर्न? हम्म ट्रैक पैटर्न। हाँ, फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो अब वो लोग सोचेंगे कि ये तो फ्लैग पैटर्न बन गया, तो ऑब्वियसली वो लोग ओवर बाई करेंगे। तो जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पर बाई करने आएंगे रेजिस्टेंस पे, ये गलती करते हैं कि वो लोग रेजिस्टेंस पे बाई करते हैं हमेशा रिटेलर्स, हम्म जब प्राइस ऊपर जा चुकी होती है। तो उनको ये बात पता होता है प्रोफेशनल को कि रिटेलर्स हमेशा पैटर्न बनने के बाद ही बाई करेंगे। ओके। जैसा तो अभी फ्लैग यही होता है पैटर्न ना। बना। हाँ, एक्चुअली मतलब जो हमको पता है, जो हम किस तरह से काम करते हैं, वो प्रोफेशनल को ऑलरेडी पता है। हम्म ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किसी ने बाई करने की कोशिश की, देखो तो ये जो प्रोफेशनल थे, यहाँ से बाइंग शुरू हुई थी। ये वाली जो लास्ट कैंडल है, ये मानती है हम्म DII की। अब देखिए यहाँ से कैंडल, ये इसका लो है, इस कैंडल को, सॉरी, ये इस कैंडल का लो है। तो अगर देखो यहाँ से हम्म बहुत बुरी तरह इन्होंने सेल किया रिटेलर्स को, यहाँ तक हम्म सेल कर दिया प्रोफेशनल्स ने। लेकिन देखो हम्म, जो इस कैंडल का लो है, यानी कि DII की कैंडल है, वो अभी तक सेफ है, देखो इसको पार नहीं कर पाए कोई, हाँ। क्योंकि उनके पास नहीं हैसियत ही नहीं, उनके इतना बड़ा फंड ही नहीं है जो इसको शॉर्ट कर बट सके। मतलब डीआई की एंट्री प्राइस हमारे लिए एक्चुअली देखा जाए तो सर, मतलब प्रोफेशनल्स तो देखिए हो गए जिनके पास फंड कम है, लेकिन उनके पास स्मार्ट है, उन्होंने एंट्री इस बेसिस पे लिया है कि पैटर्न उन्होंने फॉलो करके ले लिया। लेकिन अगर हम्म दूसरे तरफ से देखा जाए तो अगर डीआई का हम फॉलो करते हैं हम्म डेटा, तो हमारे को हम्म स्टार्ट ऑफ द जर्नी से हम चीज को, भले पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन हम बात हम्म पकड़ सकते हैं कि यहाँ से लेके स्टार्ट हो जर्नी हुई है, बाकी हम्म कंफर्मेशन हमारे को हम्म पैटर्न देगा। लेकिन हमको चलना होता है इस वाले पैटर्न के साथ, समझे? हाँ, मतलब जो फ्लैग पैटर्न बना वो हमारे लिए कंफर्मेशन है, पर नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए डीआई डेटा होना चाहिए कि डीआई डेटा हमें क्या कन्वे कर रहा हाँ, है एक DI तरीके को से। पकड़ना होता है हमको, राइट, क्योंकि वो लोग कम से कम 3 मंथ तक रहते हैं जब रहते हैं। हाँ, और ठीक है, डीआई डेटा लेकिन तो एक ये जो तरीके से दे आर प्रोफेशनल्स होते एक्चुअली हैं, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर कम्युनिटी है ना सर। हम्म, अब देखो सुनो, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डे ट्रेड कर सकते हैं, तो ये रिटेलर्स को बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ। ठीक है, ये डेली ट्रेडर्स वाले हैं, और ये वो है जो रोबो ट्रेडर्स होते हैं, रोबो, उसने अल्गो ट्रेडिंग, रोबो। अल्गो, हाँ अल्गो ट्रेडिंग, अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक वो लोग ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, रोबोटिक ट्रेडिंग करते हैं। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं रोबो, रोबो यानी हेलो सर। रोबोटिक ट्रेडिंग, रोबोटिक। हेलो।
तो मतलब उनके ये सिस्टम ही ऑटोमेटिक काम करता है, और भी फेक मनी से, यानी कि मार्जिन शॉर्टफॉल से शॉर्ट करते हैं वो। शॉर्ट शॉर्ट करने का मतलब होता है कि जो स्टॉक उनके पास नहीं है वो हाँ, उनको सेलिंग सेल करना, करते हैं। शॉर्ट यानी सेलिंग करना। समझ में आती है ना आपको हाँ, शॉर्टिंग वगैरह? शॉर्ट यानी बिना बाय हाँ हाँ हाँ, मालूम है, जो लास्ट लास्ट ईयर वो हिंडनबर्ग का हुआ था अडानी के शेयर्स में, हाँ, एक तो तरीके शॉर्टिंग से। शॉर्टिंग का मतलब हो गया कि जो स्टॉक हमारे पास नहीं है उसको सेल अडानी करना का पहले। हुआ था ना सर लास्ट ईयर, हिंडनबर्ग जो हुआ था, जिसमें हाँ, याद है। जिस जिस याद है सर, याद। तो उसको तो शॉर्टिंग करना वो बोलते हैं। उन्होंने, तो सिंपली हाँ लेकिन शॉर्ट। सर ये जो, हाँ, हम्म एल्गो ट्रेडिंग जो करते हैं सर, एल्गो ट्रेडिंग जो आपने वर्ड यूज, रोबोटिक ट्रेडिंग जो वर्ड यूज किया आपने, वो रोबोटिक ट्रेडिंग करने के लिए सर, उनका जो करते हैं रोबोटिक ट्रेडिंग, वो बिना मनी के करते हैं। एक्चुअली रोबोट ट्रेडिंग वो होती है, देखो जैसे कि हम इंसान है, जैसे कि अब मान लो अब हम बाई करेंगे कुछ ऑर्डर, तो हमको नाम टाइप करना हम्म। होगा, ठीक है। फिर प्राइस डालनी होगी उसमें कि हमको इतने में बाई करना है। तो इसमें क्या होता है, 3 से 5 सेकंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन जो रोबोट्स होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर्स खुद हाँ। करते हैं, अल्गोरिथम होते हैं, वो तुरंत बाई कर लेते हैं कुछ मिली सेकंड में, हम्म। ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ समझ सर, में मैं आया। फुल फुल आपको ही सुनने जा रहा हूँ, फुल आपको ध्यान दे रहा हूँ, आपके एक एक शब्द को थोड़ा माइंड में एनालाइज कर रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं इसके लिए, अच्छा, ओके, ठीक है। कि तो भाई तुम आप जो, करते जाइए, हाँ हाँ करते जाइए, तो मुझे ऐसे हाँ लगता है कि हाँ सुन रहे हो, तो आवाज़ कट जाती है ना, ऐसा होता है। हाँ, मतलब मैं वही वही मैंने हम्म आपकी बात को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और माइंड में प्रोसेस कर रहा हूँ, तो उसमें ही थोड़ा वो हो रहा है बस, ओके कि भाई ओके, क्या है ठीक है, क्या नहीं, आप जो बता ठीक रहे है, हो सर। ठीक है। तो ऐसा होता है, हम्म। ठीक है, शॉर्टिंग शॉर्टिंग करना यानी जो स्टॉक नहीं है उसको सेल कर देना। एक हम्म। तरह से एक तरह से इलीगल है, लेकिन हम्म। तुम्हारे पास फंड भी उतना होना चाहिए कि मार्केट बंद होने से पहले तुमको उसको खरीदना भी होता है। अच्छा, मतलब आपको, मतलब इंट्राडे के अंदर या तो एग्जिट करो, या तो आप उसको मतलब हाँ एग्जिट ही करना पड़ता है आपको। हाँ, अगर तुम मार्जिन ट्रेडिंग करते हो तो तुमको एग्जिट तो करनी ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास फंड थोड़ी ना है, तुमने तो ब्रोकर से मार्जिन लिया, उधार लिया हुआ है। हाँ, हम्म। हम्म। है ना, क्योंकि तुम्हारे पास फंड हाँ है ही सर। नहीं। एग्जैक्टली, वो तो ब्रोकर का, तो ब्रोकर तो वापस लेगा ना दिन बंद होने का, तो जब वो वापस लेगा तो तुमको क्या, तो तुमने शॉर्ट कर रखी पोजीशन, उसको फिर से तुमको बाय तो करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। अगर नहीं करोगे तो फिर सेबी तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारा घर ले जाएगी, पेनल्टी लगाएगी, वो अलग से जेल में जाओगे, वो अलग। हाँ, सॉरी, जेल में जाएंगे? ऑब्वियसली, क्यों, वो नहीं देखे आपने अरे वो एक मेहता था, हर्षद मेहता मूवी। हाँ। वो क्या करता है, यही तो करता है। उसके पास हाँ। पैसे होते नहीं है, वो बैंक में घोटाला करके नकली चेक हम्म। बनाकर स्टॉक को ऊपर घुमाता है। अच्छा। वो थोड़ा दिमाग लगाता है, ऐसा दिमाग लगाता है, वो सही बात है। लेकिन जो पैसे होते हैं हम्म। वो टेक्निकली नहीं होते, बस चेक होती है। पहले पहले पेपर ट्रेडिंग होती थी ना, पेपर में लिखकर स्टॉक लिए जाते थे हाँ, चेकबुक, चेक्स पहले। इशू करते थे ना हम लोग। हाँ, पहले पहले हमको बीएससी के ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता था शेयर लेने के लिए। हम्म। तो पहले ऐसे चलता था, तो वो हम्म। नकली नकली ओके। सब कुछ क्रिएट करता था एक तरह से। तो हम्म। ऐसे ही हम्म। ये सब चीज़ें आज भी चलती है, लेकिन आज और भी स्मार्ट तरीके से चलती है, जो अब इनके पास ब्रोकर आ गए हैं। अच्छा। तो ये जो ब्रोकर होते हैं, ये उन्हीं के एजेंट होते हैं, प्रोफेशनल्स के। तो मतलब अभी भी ये काम होता है? अभी ऑब्वियसली होता है। अच्छा, ठीक है। हम्म। हाँ, तुमने वो बात सुनी होगी कि हाँ, कि जन्म से पहले लड़का या लड़की यानी कि गर्भ की जांच करना अपराध है, सुना है? हाँ, गर्भ, हाँ पता है ना सर, 47 ईयर्स का हूँ, दो बच्चे हैं सर, बड़े। हाँ, मतलब कि नहीं, मतलब कि आप जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है, तो वो डॉक्टर के पास जाकर, या डॉक्टर उसको ये नहीं बता सकता लड़का है कि हेलो लड़की है, सर, पहले बीच नहीं बीच बता में सकता। सर, बीच बीच में सर, नेटवर्क कट जा रहा है सर। हाँ हेलो। हाँ। हेलो। सर, आपका नेटवर्क बीच में ड्रॉप हो जा रहा है सर, थोड़ा, 1 मिनट।
हेलो सर, ओके। आवाज आ रही है आवाज सर? आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपको ये बात पता होगी कि हम्म। कि गर्भ गर्भ के लिंग का जांच लगाना अपराध हम्म। है ना? कि मतलब डॉक्टर पता है ये नहीं सर। बता सकता किसी को कि लड़का है या लड़की है। डॉक्टर को पता होती है बात, लेकिन वो बता नहीं सकते, है ना? हेलो। हाँ, डॉक्टर को पता है बट बता नहीं सकते हैं। हाँ, हाँ अलाउड हाँ, नहीं है बताना। ये इलीगल है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसे बैन अलाउड कर नहीं है, रखा है। आपको लीगली अलाउड नहीं है बताना, क्योंकि हाँ, लेकिन क्या हाँ, अब क्या? क्योंकि इसकी वजह से पहले वो भ्रूण हत्या करते थे ना लोग। हाँ, तो क्या लेकिन ये पूरी तरह से हाँ। बंद हो गया है? हाँ। नहीं, मुझे नहीं, मुझे जितना चलता है पता है ना? बंद है। हम बड़े शहरों में तो चलता है ना अभी भी? हो। मेरे, नहीं, हाँ बड़े सर, शहरों में वो कहीं नहीं मेरे चलता। मेरे हिसाब से तो अभी हम। हाँ। चलता है, अभी भी चलता है, सॉरी। ब्लैक मार्केट में चलता है। वो लोग पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं दिखाने के लिए कि सर डॉक्टर ये लो, मतलब घूस देते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइब, हाँ, वो उसका तो कोई है ना? अंत ही नहीं तो है सर, मतलब फिर तो। हाँ, कि मतलब अब देखो, गवर्नमेंट चाहे जितने जितने भी रूल्स लगा दे, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन लगा दे, लेकिन लोगों को जो करना है उसके लिए वो शॉर्टकट ढूंढ ही लेते हैं। वो तो बोलते हैं ना, चोर पे मोर हमेशा रहता है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे उनका? उनको तो करना ही करना है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही अपना जो ये वर्ड ट्रेडिंग वाला सिस्टम है, रिटेलर्स का, इन सब का, ये सब चलता ही है आज भी, जो पहले चलता था। ओके। सही कह रहे हैं सर। हम्म। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैं वही बोला हूँ सर। वो तो जो पहले भी चलता था, आज भी वो उसका एक हाँ। दूसरी तरीके से इम्प्रोवाइज तरीके से वो हो रहा है। एक तरीके से हम्म। इम्प्रोवाइज तरीके से चोरी हो रही है। इम्प्रोवाइज अरे तरीके अलग से तरीके गलत से क्या? काम हो रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, अब देखो, जैसे कि पहले चोरी होती थी वो घर से होती थी, अब क्या होता है, तुम्हारे बैंक से चोरी जाती है, साइबर साइबर क्राइम। हाँ। तो मतलब अभी हो तो पहले गया है। हाँ, लोग 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 अपनी यार पॉकेट तरीका बदल बचाने गया की है। करते थे। पॉकेट बचाने की करते थे, आज आदमियों के अकाउंटों में से पैसे निकल जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि अपना गोल मत बदलो, रास्ता बदलो, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ सर, सही कह रहे हैं। हाँ, कि अपनी मंजिल मत बदलो, रास्ता बदलो। तो इस बात को ये चोर लोगों ने, जो इलीगल लोग थे, इन लोगों ने इस बात को सबसे गहरे लिया है, सही बता रहा हाँ, वो तो हूँ। उन्होंने बोलते थे, मतलब बोलते ताला बाद में बनता है, चाबी पहले बनती है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, वही वही। सही बात है। चलो। चाबी को लगता है कि मतलब वो ताले के लिए बनी है, बट असल में ताला चाबी के लिए बना होता है। तो ये तो होता ही है। वो तो सर, आपने ये बोला, हम एक्चुअली मैं मतलब यही सोच हम्म। रहा था कि क्योंकि सर मैंने मतलब थोड़ा स्टडी भी करता रहता था ना बीच में, तो वो मेरा ध्यान थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी मैंने इन्वेस्ट किया है ना सर, काफी हम्म। टाइम तक। तो मेरा ध्यान थोड़ा उस टाइम पे, हम्म। जब आपने बोला ना म्यूचुअल फंड, तो उसके तरफ चला गया, क्योंकि मेरे को लाइफ में कई जगहों पे हम्म। म्यूचुअल फंड मैंने जो पैसे मैंने बचा बचा के डाले ना जिंदगी में, कई बार मुझे काम आए। हम्म। जैसे मेरे घर खरीदना था तो उसके लिए पैसे शॉर्ट पड़े, हम्म। या मेरी जिंदगी में जब जब मुझे कोई ऐसी परिस्थिति आई जहां मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, लेकिन वहां से म्यूचुअल फंड से रास्ता हम्म। मिला मुझे। तो वो तो ये मतलब सब तो दिमाग में वो होता ही है, सोच। हमको बस हमको मतलब होता सब कुछ है। और हर चीज़ का एक पैटर्न भी बनता है, डेटा भी बनता है। हमको अपनी आंखें खुली रखनी होती है देखने के लिए, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ओके। हम्म। हाँ एक सर। मिनट, एक मिनट। लेकिन सर एग्जांपल, ये डीआईए का डेटा, जैसे आपके लिए ये समझो, अभी समझो डेली, अभी समझो जैसे आपके पास ये मतलब है, सपोज आपने आपने मतलब ध्यान दिया या उसके ऊपर मंथन किया, विचार किया, या जो भी किया उसके आधार हम्म। पे। तो ये मेरा कहने का सवाल ये था कि आपके पास तो चलो, आपने ये मतलब पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर रोज रोज या वीकली आदमी अपना डेटा अगर चेक करे, हम्म।
तो वो कहाँ जाके चेक करे ताकि उसको पता रहे कि कहाँ एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे उसको देखना चाहिए, कहाँ उसको एग्जैक्ट वो है कि मतलब हम्म। मतलब उसको नॉलेज कहाँ से मिले जहाँ से कि वो अपने आप को अपडेट कर सके। वो सब वो इसीलिए तो तुम तब क्लास में आए हो ना, ये सब सीखने के लिए तो आए हो, ये सब सिखाऊंगा मैं तुमको। ठीक है सर, ठीक सब ठीक है सर। मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, और सभी बड़ी बात कि तुम आगे जानकर चौंक जाओगे कि सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। सब कुछ तुम्हारे हम्म सामने ही होता है, हमेशा चार्ट में ही सब कुछ होता है। अभी हम हम्म। देखना कैंडल्स के फंडामेंटल समझ, कैंडल्स के अंदर जाएंगे। जैसे कि ह्यूमन कहते, अब हमारी बॉडी है, अब कैसे चलते, लेकिन बॉडी उसके अंदर जाओगे तो लीवर मिलेगा, किडनी मिलेगी, मांसपेशियां मिलेगी, मसल्स हम्म, मिलेगी, है ना। तो हाँ सर। ऐसे ही हम एक एक कैंडल की एनाटॉमी चेक करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ओके। के एक तब एक पूरा चार्ट कैंडल समझ का में आएगा। मतलब क्या? एक एक कैंडल का मतलब एक क्या? कैंडल का एक एक बहुत कैंडल मतलब जो होता है। बनती जाती है जैसे उसका कि मतलब बनेगा तभी जो पूरा कैंडल से पैटर्न। जैसे कि देखो, शब्दों को मिलाकर हम जब बोलते हैं, शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है ना। हम्म वाक्य से हम्म। मिलाकर, वाक्यों को मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है। एक हाँ पैराग्राफ से एक पूरा पेज बनता है ना। हाँ। फिर पेजों को मिलाकर एक किताब बन जाती है। ठीक है। हम्म तो ऐसे ही जो ये पूरा मार्केट आप देख लो, जो शब्द हैं, वो जो वर्ड से जो शब्द है वो कैंडल से, हम्म काखा गागा ए बी सी डी इज कैंडल। अब उन ए बी सी डी से मिलाकर बनता है चार्ट। ठीक है। हम्म। चार्ट को मिलाकर बनता है प्राइस एक्शन। ठीक है। ओके। प्राइस एक्शन को मिलाकर बनता है ब्रेकआउट। ठीक है। कैंडल से बनता है चार्ट, हाँ, चार्ट से ब्रेक। बनता है प्राइस एक्शन, हम्म। हाँ, ब्रेकआउट। ये सब पता चलिए, अभी सब आएगा धीरे धीरे, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो फिर ठीक है, इन सब से बनता है ब्रेकआउट। फिर ब्रेकआउट से बनता है पूरा, मतलब ब्रेकआउट से लोग खरीदते हैं। फिर फिर पूरा स्टॉक बन जाता है, क्योंकि एक नई प्राइस बन जाती है मार्केट में, एक नई प्राइस आती है उस स्टॉक की जो पहले कभी नहीं थी। अच्छा। ठीक है। फिर इसी तरह से ट्रेडिंग बनती है और मार्केट बनता है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ है सब कुछ? एक कैंडल से। जैसे कि हमारी जो किताब है वो एक शब्द से शुरू हुई थी। हम्म शब्दों से वाक्य बने, वाक्य से पैराग्राफ बने, पैराग्राफ से पेज बने, पेजों को मिलाकर किताब बनी। तो ऐसे ही एक पहले कैंडल बनी, कैंडल से एक पैटर्न बना, उस पैटर्न को मिलाकर चार्ट बना, चार्ट से फिर एक चार्ट पैटर्न बना, फिर चार्ट पैटर्न से मिलाकर एक प्राइस सेक्शन बना, प्राइस सेक्शन बनाकर एक नया ऑर्डर बना, एक नए ऑर्डर से एक नया स्टॉक बन गया पूरा। हम्म ठीक है। तो सबसे, यानी कि हाँ देखो, जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उस हम्म उसकी जो लैंग्वेज है वो है बंगाली। ठीक है। हम्म अब लेकिन आपको वो दोस्त तो बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, और लेकिन हम्म आपको उसकी भाषा ही नहीं आती, तो आप उसको समझोगे कैसे? हम्म है ना। और अगर आप उसको समझोगे नहीं तो आप कंफ्यूज होकर उसका साथ छोड़ दोगे, है ना। हम्म तो अगर लेकिन लेकिन फिर भी अगर आप उसका अच्छा दोस्त बनना चाहते हो, आप उसको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो पूरे दिल से, तो आप उसके लिए बंगाली सीख लोगे। हम्म। सही बात है ना। हाँ मतलब उसके लिए मेरे को अगर उसके साथ दोस्ती निभानी है, उसकी भाषा समझे बगैर मैं कैसे हम्म। उसके साथ ठीक है, नहीं, कम्युनिकेशन कैसे कर नहीं समझ सकूंगा? पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, और ऐसे ही अगर तुमको मार्केट को समझना है तो उसकी भाषा भी तो तुमको सीखनी पड़ेगी ना। सर हाँ सर। फिर मैं नहीं तो फिर तो कम्युनिकेट मार्केट, कैसे करूंगा उसके साथ में? कैसे करोगे एग्जैक्टली exactly, वो तो तुमको सब कुछ बोल रहा है, लेकिन तुम कैसे सुनोगे? जब तुमको उसकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही तो कैसे सुनोगे? हम्म तो ऐसे ही जो कैंडल्स है, ये उसकी भाषा है मार्केट की। हम्म। ठीक है। यानी कि मार्केट क्या, मार्केट तो कुछ नहीं, असल में लोगों की भाषा, जो ट्रेडर्स की भाषा है, वो ट्रेडर्स का दिमाग कैसे काम कर रहा है, वो ब्रेन का एक एक सिग्नल है, उनके ब्रेन का एक एक सिग्नल, कि उन्होंने अच्छा। कैसे सोचा, कैसे काम किया, सोचा क्या और किया क्या, ये सब है उसके अंदर एक कैंडल में। ओके। ओके। और ये देखो, एक कैंडल ही नहीं है असल में। ये देखो, ये दूसरी कैंडल्स है, होलो कैंडल्स। ये देखोगे तो हाँ। ये कॉलम है, ये देखो, हॉलो दूसरी। हॉलो कैंडल्स। हाँ, ये बार से, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज उन सब की भी।
अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कैंडल्स होती है, अलग अलग चार्ट होता है। ये हीके नाशी है, इसमें देखो तो लग रही है कैंडल स्टिक की तरह, लेकिन ये हीके नाशी बोलती है इसको। ठीक है, अब ये रेनबो है, ये देखो ये तो पूरी तरह से अलग है। ओके ओके, तो ऐसे ही ओके। इतना मतलब जल्दबाजी मत करना, सीखने के लिए टाइम दो इसको, धीरे धीरे एक दोस्त की तरह समझो। हाँ है सर। ना, तुम उसको समझोगे वो तो तभी वो तुमसे ओपन होगा, जब तुम उसको समझोगे। ठीक है, और जब वो ओपन होगा तो तुम कुछ बोलने की बताने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुमको उसकी भाषा ही नहीं आएगी तो तुम कैसे सुन पाओगे, इसलिए तुम्हारा काम है उसकी भाषा को सीखना। हम्म, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, ये चार्ट मैंने यहाँ पर क्या समझाया था, कि देखो ये हाँ सर कैसे काम काफी। करते हैं। हाँ सर एक तरीके से सर मतलब एक समझो एक साधारण भाषा में बोलते हैं, बोलने जाए तो एक चार्ट, एक कैंडल, एक समझ लीजिए हम्म, एक कदम है। वो हम्म, कदम से हम समझते हैं कि हम्म, कदम से समझते हैं कि आगे की एक एक कदम से आदमी, अगर हमको हमको ये हम्म, जानना है कि आगे कौन सी हम्म, राह हम्म, पकड़ने वाला है वो व्यक्ति, तो उसकी जो वो है क्या बोलते हैं, उसकी जो राह है डिसाइड करे, मतलब एक एक चाल डिसाइड करेगी कि वो आगे क्या राह रहने वाला है। हम्म, तो ऐसे ही। तो अब अब कैसा लग रहा है, मतलब आपको क्यूरियोसिटी हो रही है आगे नहीं। जानने के लिए, हाँ सर चलें आगे। क्यूरियोसिटी तो 200% है सर। एक एक मतलब एक बोलते हैं ना, एक वो है कि भाई एक एक मतलब है कि भाई करना है, बढ़ना है आगे कुछ ऐसा, तो मतलब इसमें मेरे को इंटरेस्ट भी है, और साथ में ये भी है कि एक हम्म, जिज्ञासा भी है कि भाई ये हम्म, क्या होता है, ये चीज कैसे कैसे हम्म, ये ये होना चाहिए कैसे मतलब, हाँ। हाँ मतलब इसके पीछे समझ लीजिए ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई राज है जो नहीं समझ में आता है, ऐसा ऐसा लगता है। उसको राज को जानने की इच्छा होती है मतलब। बिल्कुल, ठीक होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में पैसा बाद में आता है, तुमको नॉलेज पहले लेनी होती है हर चीज़ की। हम्म। लर्निंग, एक्चुअली लर्निंग इज अर्निंग, सही बात है ना। वो तो है सर। लर्निंग लर्निंग तो पहले जरूरी है सर। बिल्कुल, लेकिन हम जब ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उल्टा करते हैं, पहले कमाने की सोच लेते हैं, फिर जब लॉस हो जाता है बहुत बुरी तरह से, तब दिमाग आता है कि पहले सीख लेते हैं। हम्म। ठीक है, अब तब तुम ठीक है, अब वो पहले ऐसा सोच कर आते हैं, फिर जब उनको फीस देना होता है, उनको पता चलता है कि यार इतनी सारी फीस है, तो वो लोग फीस तो उनके लिए उतनी ही होती है जितनी पहले थी फीस, लेकिन वो दे ही नहीं पाते, क्योंकि अब वो और लॉस नहीं लेना चाहते। उनके लिए हाँ अब वो फीस भी एक लॉस बन जाती है एक तरह से। ठीक है, वो सर तो एक्चुअली एक्चुअली फिर सर मतलब हाँ, एक्चुअली एक्चुअली वो मतलब एक्चुअली सबसे उनका उनका भरोसा टूट जाता है एक तरह से। एक्चुअली सर इसमें सर इससे इसमें बहुत बड़ी कारण क्या हो जाता है कि लोगों ने ना इसको जिस तरीके से जो मीडिएटर्स है ना सर, उन्होंने हम्म, आधा काम तो मीडिएटर्स ने खराब किया, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही होता है। ये एक ये सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े गुरुज होते हैं, जो फ्री में से नॉलेज देते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, इन सब की बातें सुन सुन कर ये ट्रेडर आता है और ट्रेड करता है। सही बात है ना। तो अब हाँ, वो तो सर वो सबसे वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, मतलब देखिए हम्म, 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 वो तो जो यूट्यूबर आ रहा है या जो भी आ रहा है वो तो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है सर, क्या सर? हाँ, वो वो अभी सब लेकिन क्योंकि लोगों देखो, तुम उसके चैनल पर जा रहे हो तो वो पैसे कमा रहे हैं, सही बात है ना। तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि तुम आते रहो। ठीक है, हाँ हाँ, वो अब तुम आ हाँ रहे हो जो सीखने के लिए, वो तुमको वो कभी नहीं सिखाएगा, क्योंकि अगर तुम सीख जाओगे तो तुम उसके पास क्यों जाओगे वापस। सर वो तो सर मैंने बीच में थोड़ा ट्विटर हाँ, पे देखा था, मतलब ऐसे भी अभी वो हो रहा है कि मतलब खुलासा कर रहे हाँ, हैं कि भाई मतलब कैसे लोगों को मतलब कुछ लोग जागरूक करने वाले भी पैदा हो गए हैं कि भाई ये जो लोग जो है ट्रेडिंग दिखाते हैं, ट्रेडिंग के इनकम गलत दिखाते हैं, बट एक्चुअली वो अपना झूठ बेच रहे हैं एक तरीके से। और वो लोग बिल्कुल। ट्रेडिंग के जगह पे लर्निंग से हम्म, पैसा कमाते हैं हम्म, और नहीं, झूठ बोल के कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि मतलब वो पूरी तरह से झूठ बेचते, वो झूठ नहीं, वो आधी नॉलेज बेचते, हमेशा आधी 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 आधी, ऐसे। नहीं सर ये भी है
ये भी है बात सर, और साथ में ये भी बात है कि सर वो लोग का मेन सोर्स ऑफ जरिया ट्रेडिंग नहीं है। मतलब वो बताते हैं कि हमने देखो ट्रेडिंग से ऐसा कमाया ऐसा कमाया, वो थोड़ा ग्लैमर डाल के सिखाते हैं समझाते हैं, लेकिन बट हाँ उनका हाँ मेन होता है हाँ कि हाँ, राइट। मतलब थोड़ी सी लोग उसमें कोर्स स्टोरी कोर्स डाल देते थोड़ा सा खरीदें। उसमें। हो सकता है कोर्स मतलब, कोर्स मुझे नहीं पता कि मतलब कौन रियल है कौन फेक है, मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि उसका उसका जब उसका सोर्स, उसकी अर्निंग का सोर्स ही आप हो, तो यही चाहेगा कि आप बार बार आओ। तो आपको कभी पूरी नॉलेज तो देगा नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज मिल गई तो आप उसको बाय बाय बोल दोगे। सिंपल सी बात है, क्यों जाओगे उसके पास हम्म फिर? हम्म ऐसा होता है। तो इसलिए हाँ देखो, एक कहावत है कि इफ यू आर गेटिंग इट फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट। आया समझ में? हाँ सर, समझ में आया। हाँ, कि अगर तुमको, अगर कोई अगर कोई कंपनी, कोई आदमी तुमको कुछ फ्री में दे रहा है, तो असल में वो प्रोडक्ट हम्म तुमको फ्री में नहीं दे रहा है, बल्कि तुम उसके प्रोडक्ट हो। सही बात है सर, वो तो सही बात है। ये वो तो दुनिया सही में ऐसे बात ही है। होता है। आप कहीं ना कहीं उस वो आपको मतलब वो भ्रमित करके आपसे जो उसको चाहिए वो लेने की कोशिश है, और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली हाँ, वो अपने माइंड को कैप्चर करते हैं एक तरह से, और कुछ नहीं। इसको साइकोलॉजिकल जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज वगैरह। हाँ। और कुछ नहीं, चलो भूल जाओ अभी इन सब बातों को भूल जाओ। अलग बात है, ऐसा होता है, वो अलग बात है। हमको उसे जलना नहीं हम्म चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, बट गलती तो हमारी है ना, हम गए थे उसके पास, उसको क्या कर लोगे आप? हम्म सही हम्म बात है ना। तो हम दुनिया को कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और हमको इसमें यही सीखना है कि मार्केट चाहे जैसा भी हो, हमको तो हाँ। अपने प्रॉफिट से मतलब है। हम्म मार्केट को समझने की कोशिश ही नहीं करनी हमको तो अपने प्रॉफिट कैसे लेना है और बना कर कैसे रखना प्रॉफिट। हाँ सब देखो, सबसे बड़ी बात है कि गेम में बने रहना। ठीक है। हाँ। तो हम जो सीखेंगे वो परमानेंट होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, बोरिंग होगा, मेहनती हम्म, होगा थोड़ा सा, लेकिन परमानेंट होगा वो। सही कह रहे हैं सर। हम्म। क्योंकि जो सच होता है ना, सत्य, सत्य एकदम साफ होता है और सिंपल होता है, और सिंपल चीज हमेशा बोरिंग होती है। सही बात है, उसमें कोई ग्लैमर नहीं होता, उसमें कोई सर एडवेंचर नहीं होता। वो तो वो तो सर जो भी ये चीजें होती हैं, जो भी हम्म। आदमी जो भी सीखने वाला काम होता है उसमें तो कहीं ना कहीं आदमी को एक जगह पे उसको थोड़ा मतलब जब वो होता है मतलब एक तरीके से भाव ये रहता है कि भाई हम सीखते वक्त भाव ये रहता है कि आदमी का कि भाई हम कैसे सीखें या मतलब वो करें, बट उसके पीछे आदमी पेन लेना नहीं चाहता है ना हर कोई। बिल्कुल। ठीक है। यस सर। तो ऐसे धीरे धीरे चलेगा। आज वैसे भी 1 घंटे हो गए। 1 मिनट में आपको एक कंसेप्ट, अच्छा तो आपको ये हाँ सर, समझ में एक आया ना कि ये कैसे काम घंटा करते हैं सब, डीआईए प्रति और हो गया। प्रोमोटर्स? हाँ, सॉरी सर। कैंडल मतलब ये तो कैंडल्स समझ वाले। में आया ना आपको, हाँ हाँ सर, वो तो है। और ये कि मतलब यस यस सर, यस डीआईएस का समझ में आया अभी। नहीं, ये समझ में आया ना कि मतलब बड़ा जानवर और छोटे ये जानवर को कि भाई खाता है, वो लोग। फिर छोटा जानवर उसको खाता है, तो सबसे पहले डीआईआई हो गया। डीआईआई के बाद हाँ, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के बाद न्यूज़ वाले के पास इन्फॉर्मेशन हम्म जाती है, फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है ऐसे लास्ट में। हम्म ठीक हम्म है। तो जो फंसाने वाले हाँ होते सर, हैं ये ना, बिल्कुल समझ में आया सर, ये हम्म, तो इसमें ये होता है कि देखो, जो डीआईआई होते हैं ना, इसको इस हम्म डीआईआई को हमसे, यानी कि रिटेलर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। हाँ। ये डीआईआई तो देने वाले होते हैं, ये गिवर होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो अपना काम करते हैं चुपचाप। लेकिन ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना बीच में, ये शिकारी होते हैं। हाँ हाँ। इनका काम होता है कि इसका शिकार करना। प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो मतलब अपना आई है पैसा हाँ, बनाने के लिए, मतलब वो लोग मतलब ऑब्वियसली वो तो करेगा। उनका लॉन्ग टर्म से कोई हम्म। उनका लॉन्ग टर्म से बिल्कुल, कोई वो लेना देना नहीं है कोई मतलब नहीं है। तुम बेसिकली। क्या, हाँ, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे कितना उसको कोई लेना नहीं, उसको मतलब है अपने से कमाने से, तो वो तुमको इतना इसने बहुत सारा भ्रमित करता है, जैसे आपने कहा भ्रमित करता है बहुत ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कैसे इस प्रोफेशनल्स का ही फ़ायदा उठाएं,
और हम कैसे हम DII के साथ चलें, कैसे हम बड़े इंस्टीट्यूशन के हम्म साथ चलें, ये हमारा गोल होगा हम्म इस मास्टर क्लास में। हम्म, ठीक है। जब हमको ठीक है जब सर। हमको जब हमको DII की मतलब यानी कि इंस्टीट्यूशनल बेस की साइकोलॉजी समझ में आएगी, तभी हम उनके साथ चल सकेंगे। हम्म, उनके लैंग्वेज हमको समझनी होगी। हाँ। ठीक है। और उनके लैंग्वेज को समझने के लिए एक ही जरिया है कि उनके ऑर्डर्स को समझना, उनके कैंडल्स को समझना, उनके चार्ट को समझना। ठीक है। इसमें बहुत बड़ा रोल शायद वॉल्यूम्स भी प्ले करते हैं। वॉल्यूम्स कितने हैं, हाँ, बहुत बड़ा रोल प्ले प्राइस वही कितने, करते हैं। प्राइस क्या प्राइस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। हाँ, ये बहुत हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और सबसे बड़े पॉइंट को जो होते हैं इन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही करते हैं। हम्म ठीक है। तो एक मिनट, ये जो आपने चार्ट देखे ना आज, ये वाला, हम्म ये दिख रहा है, छोटे छोटे ऑर्डर्स, छोटे छोटे ऑर्डर्स, फिर बाय, फिर सेल, फिर सेल, फिर सेल, देखा आपने? हम्म, हाँ ठीक है। सर। एक मिनट, एक मिनट। तो ये वाला चार्ट था जो ये हम पढ़ एक्चुअली रहे सर, थे, कहाँ गया ये वाला? तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो नहीं करना है। आपको क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट लेना है 10 स्टॉक का। ठीक है। टोटल 10 स्टॉक, ओके, 10 10 स्टॉक चार्ट, लेने हैं और उनके। 10 चार्ट। हाँ, 10 चार्ट है ना, और ओके। तुमको ये वाला मूव ढूंढना है। तो यहाँ से लेकर एक बड़ी सी बाइंग हुई है ना, और उसके बाद तुमको ये हम्म देखना है कि जब ये बड़ी बाइंग हुई है तो क्या सबसे बड़ी वाली, सबसे हरी वाली कैंडल को, सबसे ग्रीन कैंडल को, देखो देखो, ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो देखो यहाँ पे कैसे इफेक्ट हुआ है। हाँ। यहाँ के इसके आधे तक आ गई, आधे से ज़्यादा तक, लेकिन इसके लो को टच नहीं कर पाई है। देखो अभी तक भी यहाँ तक नहीं कर पाई, फिर देखो ऊपर तक। हम्म तो तुमको हाँ ये करना है, जैसे कि हम्म कहाँ गया? ठीक है। तो तुम ऐसे चार्ट लोगे। ठीक है। और तुमको इस पे ये ऐसे ऐसे पॉइंट करना है कि एक एक अच्छे से बड़े से मूव के बाद एक ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन बनानी कि ये जो है बाइंग है, ये इंस्टीट्यूशनल, ये सॉरी, ये प्रोफेशनल्स की बाइंग है। फिर देखो यहाँ से हम्म फिर से शुरू हुआ है। तो ऐसे आपको सर्कल बना देना है कि छोटी छोटी कैंडल से एक ऊपर की तरफ जा रही है अचानक से। वो ऐसे नहीं पता चलता, जब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तब आपको पता चलेगा। ये देखो, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना ओके। सकते हो। ये ट्रेंड लाइन है। इसको इसको यहाँ पे टच हम्म, करोगे, ऐसे यहाँ तक गई हुई है, ये ट्रेंड लाइन बन गई ना। तो ऐसे आपको मतलब हाँ सर। जो, हाँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनकी छोटी छोटी कैंडल्स के मूव को पकड़ना है। ठीक है। और उस पर कुछ भी कर दो, सर्कल ओके मार दो, सर्कल लगा दो, कुछ भी कर दो, ट्रेंड लाइन बना दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। तो ओके सर, तो मतलब आप कह रहे हैं 10 स्टॉक ऐसे, 10 10 स्टॉक स्टॉक ऐसे टोटल। उनके चार्ट को ऐसे वर्क। हम्म हम्म, क्या? 10 स्टॉक्स ऐसे हैं उनके, ऐसे बना के मतलब आपको, मतलब नेक्स्ट टाइम तक करके हाँ, दूं ना मुझे ऐसा सर। दस पहले चार्ट को दस पह, चार्ट को 10 चार्ट के अंदर प्रोफेशनल बाइंग को छोटी छोटी कैंडल से बनकर जो एक बड़ा मूव आया है आगे, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, उसको आपको पहचानना है। उसमें हम्म, कुछ कुछ लगा देना है, एक सर्कल लगा दो या ट्रेंड लाइन बना दो, कुछ भी बना हाँ दो। ठीक मतलब है। तो दस चार्ट पॉइंट को आउट करना है कि दस भाई ये हाँ हाँ जगह हाँ पे हाँ काम हाँ, ऐसा राइट राइट मतलब यानी राइट। जनरेट हुआ है। हाँ, राइट। ठीक है। तो ऐसे 10 चार्ट बनाकर फिर उसको एक पीडीएफ में बना देना है आपको। पीडीएफ ओके बना लोगे? सर, मैं इस काम में ना सर, मैं जरूर करूंगा सर। मेरा ये है कि मेरे को खाली एक बार थोड़ा मतलब मैं बनाते जाऊंगा और फिर आपको भेजते जाऊंगा, तो आप बोल बोल बताते जाइएगा नहीं नहीं, कि सर एक एक नहीं, ये एक बरोबर। एक नहीं करना। एक एक नहीं करना, ऐसा नहीं करना है आपको। 10 को एक एक पीडीएफ में बनाकर 10 को एक साथ भेजना है। अच्छा। अगर आपको पीडीएफ बनाने नहीं आता है तो मैं अभी आपको बता देता न- हूँ, बोलिए। नहीं 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 नहीं, पीडीएफ का बता दीजिए सर, वही पीडीएफ का बता दीजिए। तो बता दूँ? हाँ सर, पीडीएफ तो मुझे नहीं आता है सर, मतलब चार्ट को पीडीएफ में, मतलब चार्ट लेना है हम्म ट्रेडिंग व्यू में,
और चार्ट को ट्रेडिंग व्यू में बना के मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशंस को सेव करते जाना है, ऐसा आप बोल रहे हैं ना सर? कि ऐसा मतलब लाइन बना के या कुछ भी चीज उस पे इंडिकेशन बना के फिर सेव करते जाना है, राइट? ऐसा कह रहे हैं ना सर आप? हाँ, तो हाँ, ऐसे इंडिकेटर बनाकर फिर उसको चार्ट को डाउनलोड कर कर उस 10 चार्ट को फिर आप ना गूगल पे लिखना कि हाउ टू कन्वर्ट इमेजेस इन पीडीएफ। ओके 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 ठीक है, सर, तो ओके एक सर। लिंक आएगा, हाउ टू एक कन्वर्ट वेबसाइट इमेजेस। आएगी। ओके ओके सर, ओके ठीक है, सर। आप मतलब जैसा लेकिन आपको आता है। चार्ट बनेगा ट्रेडिंग व्यू में, फिर चार्ट को मुझे सेव कर देना है एज अ पिक्चर, ऐसा आप बोल हाँ रहे हैं? और हाँ पिक्चर को फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके 10 चार्ट लगा के देने हैं, ऐसा है ना सर? हाँ, आपको ट्रेडिंग व्यू से चार्ट डाउनलोड करने आता है। ट्रेडिंग व्यू से चार्ट डाउनलोड करने तो नहीं आता सर। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट मैं ओपन कर पाता हूँ, और उसके बाद जो आपने ये जैसे लाइन बनाना हो गया वो थोड़ा बहुत आ जाता है। बाकी फिर सर वो तो उसके कोई बाद नहीं, में जैसे कैसे उसको जैसे आता है वैसे हम्म, करो। गलती होगी तो बताऊंगा ना कि ये वाली गलती है, फिर मैं उसको सही वही करूंगा। वही 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 तो मैं मैं वही आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू से डाउनलोड कैसे करते हैं। हम्म, ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पर आप कंपनी का स्टॉक का नाम लिखो, स्टॉक आपको खुद सर्च करने हैं। जो आपका हम्म, ब्रोकर ऐप है ना, उसमें आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। हम्म, ठीक है, आपको वैसे स्टॉक पकड़ने हैं जिन्होंने आज आज कम से कम 4 या 5% के आसपास मूव दिया है। ओके ठीक है, देखो अब यदि ओके। इसमें चार्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। हम्म, जैसे आप एक चार्ट ओपन करोगे, ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना, 5 मिनट का। हम्म, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे ना, तो काफ़ी आपको अंदर की बात मिल जाएगी, इंटरनल क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिर देखो जैसे ये मूव है, देखो छोटे छोटे करके देखो, फिर से बाई किया, फिर से सेलिंग करके फिर से बाई किया। मतलब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पर प्रोफेशनल्स की बाइंग हुई है। तो जब जब भी आपको ऐसा मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे, इस लाइन पे अपने आप आ जाएगा। फिर एक बार यहाँ पर क्लिक करना और एक बार यहाँ पर क्लिक करना, हो गया बस। सॉरी सर, ओके, एक बार अब यहाँ पे क्लिक अब करना। अब उसके बाद डाउनलोड करना हो तो कैमरे पे क्लिक करोगे, उसके बाद करना डाउनलोड इमेज। डाउनलोड होगी, हम्म, डाउनलोड हो गई, इस पर हम्म, क्लिक करोगे, हाँ इस पर क्लिक करोगे, हो गई डाउनलोड। ओके ओके। तो ये हमारे गैलरी में फोटोज में, उसमें कंप्यूटर के फोटोज में सेव हो जाएगी। एक सेकंड। तो हाँ, हो जाएगी अपने आप, आपके फ़ोन पे अपने आप हम्म, आ जाएगी, आपके डिवाइस में आ जाएगी अपने आप। हम्म, ओके, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये असाइनमेंट सबमिट करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाँ टॉपिक में, सर, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक अगला टॉपिक नहीं आएगा, ध्यान रखना। वो तो सही बात है सर, हाँ, सही बात। ओके। वो तो मैं चाहता भी इसी तरीके, नहीं तो सीखूंगा कैसे? हम्म, ठीक है सर, ठीक एक्सेप्टेड। है, तो थैंक यू सर। मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है। ठीक है, अब मिलते हैं। ठीक है, थैंक हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यू। ओके ओके, टेक केयर। गुड बाय, गुड डे।